हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे जो हम 200 मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एसएससी में ईडीएम एंड फ्रेज की क्लास को कर रहे हैं। 100 क्लास जो वर्ड की ईडीएम की है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लासेस आप देख लेना। आज उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास को एंड तक देखना, आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को सबसे पहला ईडीएम है वो है क्राई डाउन। कभी भी क्राई डाउन आए इसका मतलब होता है टू डेप्रिशिएट। मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कीमत या वैल्यू को कम करना। डेप्रिशिएशन वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम करने की बात होती है। तो डेप्रिशिएट मतलब होता है लोअर करना किसी की भी वैल्यू को, तो वही है क्राई डाउन का मतलब। क्राई डाउन का मतलब है मान लो मूल्य कम करना, किसी की भी वैल्यू, किसी की भी कीमत को कम करना। सेकंड है आपका गेट द अपर हैंड। गेट द अपर हैंड कभी भी ईडीएम आए, इस ईडीएम का मतलब है टू गेट एन एडवांटेज, यानी आपका फ़ायदे में रहना, आपका फ़ायदेमंद हो जाना। या तो ऐसे बोलते हैं ना कि आपको कोई फ़ायदा मिले, या जैसे बोलते हैं ना कि आपका पल्ला भारी है, आपको ज़्यादा इससे एडवांटेज मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं। तो गेट द अपर हैंड का मतलब होता है फ़ायदा लेना। नेक्स्ट है ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस गार्ड का मतलब है टू बी केयरफुल, जिसको कहते हैं सावधान रहना। अब आप इससे याद कर सकते हो, अगर गार्ड है रात में जग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना सावधान रहना, उससे भी आप निमोनिक ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जिसका मतलब कहते हैं ऑन वंस गार्ड का मतलब है सावधान होना, बी केयरफुल जिसको बोलते हैं। टू वॉक लाइक अ डॉग। टू वॉक लाइक अ डॉग मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा कड़ा परिश्रम करना कहलाता है। टू वॉक लाइक अ डॉग का मतलब है टू वॉक वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है ऑन ऑल हैंड्स। ऑन ऑल हैंड्स का मतलब है एवरीवेयर, जिसको हम बोलते हैं हर जगह। तो थोड़ा सा आप याद कर लेना, कभी भी आए ऑन ऑल हैंड्स, इसको बोलते हैं हर जगह। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इडियम है वो है सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है कोई आसान विकल्प, जिसको हम बोलते हैं इजी ऑल्टरनेटिव। जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास दो ऑप्शंस है, एक इजी है, एक आपके पास जो है टफ है। तो सॉफ्ट ऑप्शन अगर आपको दिया जा रहा है तो आप इजी वाले की बात करोगे, यानी आसान विकल्प की बात हो रही है। सॉफ्ट ऑप्शन आए इजी ऑल्टरनेटिव कहते हैं, जिसका मतलब होता है आसान विकल्प। नेक्स्ट है कीप योर विग ऑन। कीप योर विग ऑन का मतलब क्या होता है, टू काम डाउन। आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना, कभी भी आए कीप योर विग ऑन, इसका मतलब शांत रहने की बात हो रही है, टू काम डाउन की बात हो रही है, यानी शांत रहना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब बीमार होने को कहते हैं, जिसको नॉट वेल कहते हैं, यानी बीमार होना, स्वास्थ्य अच्छा ना होना अंडर द वेदर कहलाता है। तो अंडर द वेदर, नॉट वेल, यानी जिसको कहते हैं बीमार होना। नेक्स्ट है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब भला चंगा बोलते हैं, जिसको हम हेल्दी बोलते हैं, जिसको स्वस्थ भी आप बोल सकते हो। फिट की बात आई तो आप समझ लेना फिट मतलब भले चंगे की बात है, तो उसका मतलब हेल्दी होता है वैसे, जिसको हम स्वस्थ कहते हैं या तो भला चंगा कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिसनिंग इंटेंटली, जिसको बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को ध्यान लगाकर सुनना। जैसे कहते हैं ना कि अपना पूरा कान वहाँ पर लगा दिया है कि क्या बातें हो रही है, उनको ध्यान से सुनने की। तो ऑल ईयर्स का मतलब लिसनिंग इंटेंटली होता है, जिसको हम कहते हैं ध्यान लगाकर सुनना या तो ध्यान से सुनना। तो आगे इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न का मतलब है पूरी तरीके से असफल हो जाना, जिसको हम कहते हैं टू फेल कम्प्लीटली। जैसे मान लो आप कोई चीज़ कर रहे हो, बना रहे हो, वो पूरी तरीके से जल जाए तो पूरी तरीके से आप उस काम को बिगाड़ चुके हो। इससे भी आप याद कर सकते हो। क्रैश एंड बर्न का मतलब है मान लो कोई प्लेन है, क्रैश हो गई, बर्न हो गई, तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, पूरी तरीके से ख़राब हो गई, उससे भी आप याद कर सकते हो। क्रैश एंड बर्न का मतलब है टू फेल कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से विफल होना। नेक्स्ट है फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ नॉनसेंस इन टर्म्स ऑफ इडियम। कभी भी आए यानी पूरी तरीके से बेवकूफ़ी वाली बातों से भरी हुई या नॉनसेंस चीज़ों से भरी हुई जो चीज़ें हो उसको बोलते हैं फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ नॉनसेंस मतलब बेकार की चीज़ों से या बेवकूफ़ी भरी बातों से जो चीज़ें हो उसको कहते हैं बेकार की चीज़ों से भरी हुई बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑल इन। ऑल इन छोटा सा इडियम है, जिसका मतलब थकावट या थकान होता है, जिसको हम एग्जॉस्टेड बोलते हैं। हम बोलते हैं टायर्ड वर्ड, एग्जॉस्टेड वर्ड, ये सारे वर्ड, एक्सर्शन, ये सारी चीज़ें होती है थकान या मेहनत या इस चीज़ के लिए। तो एग्जॉस्टेड ऑल इन को कहते हैं, जिसको हम थकान कहते हैं।
नेक्स्ट है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ उन व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं जो ऑनेस्ट हो, अच्छे हो या रिलायबल हो, सच्चे, ईमानदार, भरोसेमंद इंसान को हम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम। तो अ गुड पर्सन जिसको बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं अच्छा व्यक्ति। नेक्स्ट है लाइक पुलिंग टीथ। लाइक पुलिंग टीथ का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट काम को जब आपको दिया जाए, जिसको बोलते हैं बहुत कठिन काम। ठीक है, लाइक पुलिंग टीथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट वर्क या बहुत कठिन काम। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो इडियम है विल ओ विस्प। विल ओ विस्प थोड़ा बिल्कुल ही अलग है, बट इसका मतलब होता है जो चीज़ें अनरियल हो, या अनरियल हम होप कह सकते हैं, जिसको भ्रामक कह सकते हैं, या फिर जो झूठी उम्मीदें हैं उसको भी आप बोल सकते हो। विल ओ द विस्प का मतलब होता है अनरियल, या जिसको हम कहते हैं भ्रामक, या फिर अनरियल होप भी इसको कहते हैं, या झूठी उम्मीदें या झूठी आशाएं जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो इडियम है वो है वेल टू डू। ये तो बहुत कॉमन है, जैसे बोलते हैं कि वो वेल टू डू है या वेल इस्टेब्लिश्ड है, यानी एफ्लुएंट है, धनी है, उसकी बात कर रहे हैं। वेल टू डू होना मतलब धनी मनी होना, पैसे वाला होना होता है, जिसको एफ्लुएंट भी बोलते हैं। एफ्लुएंट मतलब धनी। नेक्स्ट है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है किसी चीज़ को कंसीडर करना। जैसे बोलते हैं ना कि आप इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करो या इन चीज़ों को भी कंसीडर करो, यानी इसके बारे में विचार विमर्श करना। टू कंसीडर जिसको बोलते हैं विचार करना, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट अरब्स बिल्कुल ही टोटली आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। स्ट्रीट अरब्स का मतलब क्या होता है? अ होमलेस पर्सन, बेघर व्यक्ति को बोलते हैं। तो कभी आपके एग्जाम में स्ट्रीट अरब्स ऐसा कोई इडियम है, इसका मतलब होमलेस पर्सन की बात हो रही है, याद रखना। जिसका मतलब क्या है? बेघर व्यक्ति। नेक्स्ट है रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब होता है किसी पर भी अपना दबदबा दिखाना, जिसको डोमिनेट करना कहते हैं। तो डोमिनेट कहते हैं जिसको हम कहते हैं रोब जमाना। जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ पर आप अपना अधिकार दिखा रहे हैं, उसको आप प्रभुत्व मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो रूल द रोस्ट कहलाता है। आगे के इडियम्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो इडियम है वो है रॉक द बोट, जिसका मतलब है टू डिस्टर्ब अ स्टेबल थिंग। किसी भी जो चीज़ जो शांत या स्थिर है उसको डिस्टर्ब करना, या जिसको हम संतुलन बिगाड़ना कहते हैं। किसी भी शांत या स्थिर चीज़ में मतलब थोड़ी हलचल करना या उसको डिस्टर्ब करना कहलाता है रॉक द बोट, जिसका मतलब है डिस्टर्ब अ स्टेबल थिंग, यानी आप इसको कह सकते हैं संतुलन बिगाड़ना या शांत या स्थिर चीज़ों को हिलाना डुलाना, डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट जो है आपका है रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब एस्केप कहते हैं, यानी बच के भाग जाना या बच निकलना जिसको बोलते हैं, रन ऑफ कहलाता है। जिसको हम छोटे सा वर्ड है एस्केप कह सकते हैं, यानी बच निकलना। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ द टंग। जैसे बोलते हैं ना कि ज़बान फिसल गई, आप कुछ ऐसा बोल जाओ जो आपका इंटेंशन ना हो, गलती से कोई चीज़ मुंह से निकल जाए, स्लिप ऑफ द टंग कहलाता है। जिसको हम कहते हैं स्पोकन अनइंटेंशनली, यानी जो चीज़ आप बोल रहे हो बिना किसी इंटेंशन के साथ, जिसको हिंदी में आम भाषा में हम ज़बान का फिसलना कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ज़ुबान फिसलना। नेक्स्ट है स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब पेट भर के होता है, जिसको हम फुल मील कहते हैं। फुल मील बोल दिया, जिसको हम कहते हैं पेट भरना। नेक्स्ट है या तो फुल मील, ये पूरे मतलब अच्छी तरीके से जो ऐसा होता है ना कि कंप्लीट मील, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब है बहुत ज़्यादा डींगे मारना, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलना, जिसको हम बोलते हैं टू बोस्ट और ब्रैग। बोस्ट और ब्रैग वर्ड का मतलब ही होता है डींगे मारना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डींगे मारना। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आगे की जो भी क्लासेस हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे। पहले की क्लासेस अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।